आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1931 में हुई और जो इसका पीरियड था वो सितंबर 7 को स्टार्ट हुई और दिसंबर 1 को एंड हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने शिरकत नहीं की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी और उनके साथ जो गांधी के साथ साथ दूसरे भी प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे वो जेल में थे। उसी मूवमेंट के अगेंस्ट और साल्ट मार्च मार्च भी किया था, साल्ट मार्च गांधी ने। तो ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि दूसरे कांग्रेसाइड वहाँ मौजूद थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि गांधी को वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो लॉर्ड अर्विन ने फिर गांधी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और उसी अंडरस्टैंडिंग को गांधी अर्विन पैक्ट कहा जाता है और गांधी को फिर छोड़ दिया गया। उसने फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो गांधी के साथ साथ दूसरे कोलीग्स को भी छोड़ा गया और जो पहले नोटिफिकेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट एक इशू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसमें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया था, वो भी विदड्रॉ हो गया। और वाइस रॉय जो लॉर्ड अर्विन थे उनमें और गांधी में कुछ एग्रीमेंट्स हुए इसी गांधी अर्विन पैक्ट के अंडर 1931 में, और इनकी मीटिंग्स भी हुई। तो उस गांधी अर्विन पैक्ट के जो कुछ पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विदड्रॉ कर देगी, ख़त्म कर देगी। दूसरा ये था कि कांग्रेस जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी और इसके लीडर्स फिर गए भी, देखा हमने। और कांग्रेस जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो इंडियन गुड्स हैं उनको प्रमोट करने की अपनी कैंपेन जारी रखेगी, उसे अलाउ किया जाएगा। और इसके अलावा था कि गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट के दौरान जितने भी ऑर्डिनेंसेस इशू किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान उन सबको विदड्रॉ कर देगी। और इसके अलावा जितने भी लोग अरेस्ट हुए वो सारे रिलीज़ हो जाएंगे, गवर्नमेंट इनको छोड़ देगी और जितने भी केसेस हुए वो भी विदड्रॉ हो जाएंगे। इस गांधी अर्विन पैक्ट को इंडियन प्रेस ने, जो हिंदू प्रेस है, गांधी की विक्ट्री करार दिया और ब्रिटिश बैक फुट पे चले गए। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कस किया था कि माइनॉरिटीज़ के लिए कमेटी बनाई गई, फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे बहस हुई, उस पर कमेटी बनाई गई। तो गांधी ने जब शिरकत की तो इसमें माइनॉरिटीज़ कमेटी पे बड़ा सख्त एतराज़ किया, उसके ये मेंबर भी बन गए और उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते रहे और कहा कि सेपरेट इलेक्ट्रेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो ये हो चुकी थी वो ब्रिटिश जो है दूसरी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के साथ साथ जो अनटचेबल्स जिन्हें शूदर कहा जाता है हिंदूज़ में, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट का इशारा दे चुके थे, मान चुके थे तकरीबन। तो इससे जो हिंदू ब्राह्मण हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई, हिंदू महासभा को और गांधी को बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि हिंदूज़ की एक वैस्ट मेजॉरिटी तो अनटचेबल्स पे
कोशिश करती है, और उनके लीडर थे डॉक्टर अम्बेडकर, वो यहाँ मौजूद थे। तो गांधी ने धमकी दी कि मैं पे चला जाऊंगा और अ, अपनी डेथ तक खाना पीना छोड़ दूंगा अगर ये अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट वापस ना लिए गए। तो अल्टीमेटली डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर वो डिमांड विदड्रॉ कर दी गांधी के लिए, और अनटचेबल्स को ना मिले सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो इसमें जो है एंड तक ये कोशिश करते रहे कि मुस्लिम को भी ना मिले, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने फिर कम्युनल अवार्ड दिया माइनॉरिटीज़ के लिए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने सारे लीडर्स को, जो भी उस वक्त मौजूद थे, इस बात पे उकसाया कि आप कम्युनल अवार्ड्स को एक्सेप्ट करें। 1932 में दिए गए, अगस्त 16। इसमें यही था कि माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए गए सेपरेट इलेक्ट्रेट के, और इसमें आल्दो मुस्लिम्स को उनकी मेजॉरिटी से कम दिए गए बहुत से सूबों में। जैसे यूपी में 66 दिए गए, तो वहाँ पे तो चलो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी नहीं थी। पंजाब में मेजॉरिटी थी, तो वहाँ टोटल सीट्स जो थी 175, उसमें से जस्ट 86 दी गई। तो बहरहाल इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये एक फर्स्ट स्टेप है। इसमें बंगाल में मेजॉरिटी थी, तो 250 में से जस्ट 119 दी गई। तो कांग्रेस का ख्याल था मुस्लिम्स रिजेक्ट कर देंगे, बहुत से मुस्लिम ने इस पर एतराज़ उठाया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट किया। कांग्रेस को समझ नहीं आई कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। उन्होंने 1932 में और 33 में इसके ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर की, रेजोल्यूशंस पास की, और अल्टीमेटली फिर इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग जो है टू फैक्शंस में डिवाइड थी। कुछ लोग कहते थे एक्सेप्ट कर लें, अभी आगे जाके मज़ीद कोई जब तक अल्टरनेटिव नहीं आता तब तक एक्सेप्ट कर लें, बाकी फिर बाद में देखेंगे। तो कुछ लोग कहते थे इसे आउट राइटली रिजेक्ट करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए। तो बहरहाल इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। हिंदू प्रेस ने इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। वंदे मातरम लाहौर से इनका न्यूज़पेपर हिंदूज़ का पब्लिश होता था, उसने इसे नेशनलिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट करार दिया। ट्रिब्यून था इनका न्यूज़पेपर, उसने भी इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और इस तरह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड हो गई। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जो है वो फिर 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। इसी की इन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और कम्युनल अवार्ड्स की बेसिस पे इसका जो पीरियड है वो नवंबर 17 टू दिसंबर 24, 1932। तो 1930 से 32 का ये पीरियड था। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें ना कांग्रेस ने शिरकत की, फर्स्ट में भी कांग्रेस ने नहीं की थी, सिर्फ सेकंड में की थी। ना ब्रिटिश की लेबर पार्टी ने शिरकत की। और इसमें जो इसके दौरान मुस्लिम्स की डिमांड थी, वो यही उनकी पुरानी डिमांड रही कि फेडरल सेटअप तो होना चाहिए फेडरेशन वाला, लेकिन रेजिड्यूरी जो पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। फिर इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस की बेसिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइट पेपर इशू किया, और ये फिर
फाइनल रिपोर्ट इसी की बेस पे नवंबर 1933 में पब्लिश हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे अप्रूव किया, इसी रिपोर्ट को, जो वाइट पेपर की बेस पे थी। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की इसमें सिलेक्शंस थी और पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से 4 जुलाई 1935 को ये बिल बन के मंजूर हुआ और इसे फिर 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।